धर्मसभा श्री राम मंदिर के पवित्रतम प्रांगण में उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा की परम महती कृपा से परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम कथा लीला का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जन भक्तजन, हम और आप सभी अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग, सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के भागमय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के पावन सानिध्य में दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज, जैसा कि मैंने कहा, वांग्मय स्वरूप, ये साक्षात भगवान का वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रकट होने वाला स्वरूप है। जिस स्वरूप को भक्त आपस में कथा करके, कथा श्रवण करके, लीला का श्रवण करके परमात्मा का ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय भगवान कृष्णावतार में अनेक प्रकार से अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से, गोपिकाओं के साथ में लीला के माध्यम से भक्तों को साक्षात स्वयं रह करके आनंद प्रदान करते थे। लेकिन भक्तों ने कहा, प्रभु अब आप अपने धाम को सुधार रहे हैं, हम भक्तों को आनंद कौन देगा? हम भक्तों को जो ये आप इतनी सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से हमारे चित्त को आकर्षित करते थे, अब हम उस लीला का आनंद दर्शन कहाँ करेंगे? भगवान ने कहा, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे मध्य सदैव स्थित रहूंगा। किस रूप में? कहा, वांग्मय स्वरूप में। शब्द ब्रह्म, व्याकरण की दृष्टि से शब्द के द्वारा ही समस्त संसार की उत्पत्ति मानी जाती है, शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो शब्द ब्रह्म के रूप में मैं तुम्हारे मध्य में विराजमान रहूंगा। उसी शब्द ब्रह्म के रूप में परमात्मा, ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, परंतु साक्षात इसका एक एक अक्षर परमात्मा का रोम है, रोम। ऐसा दिव्य साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप, जिसके पावन सानिध्य में इसी का आश्रय लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके सुंदरतम दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य सुंदर कांड, सुंदर अध्याय, जिसके श्रवण मात्रेण हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। हनुमान जी महाराज किस प्रकार भगवान के उस दिव्य कार्य को करने के लिए अपने मन में अहंकार शून्यता का भाव लेकर के परमात्मा के उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े हैं। हनुमान जी महाराज ने कल इस प्रकार लंका को जलाया, किस प्रकार मरुत 49 ने लंका को जलाने में हनुमान जी महाराज की सहायता की। सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी महाराज ने लंका को जला करके समुद्र में जाकर के अपनी पूंछ को बुझोया। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज जगत जननी जगदम्बा माता सीता जी के समक्ष जाकर के प्रणाम करके माता जानकी को संदेशा दिया, मैया अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अब मैं तुरंत ही जाकर के राघवेंद्र सरकार को आपकी सूचना प्रदान करूंगा। और सूचना के अनंतर
कपिन सहित यहीं रघुवीरा, हम सब राघवेंद्र सरकार के साथ में आएंगे, निशाचरों का नाश करेंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। माता और पुत्र का बहुत दिव्य संवाद हुआ। मैया ने अनेक प्रकार से पूछा, हे पवन पुत्र, बेटा तुम कैसे बचे इस दिव्य अग्नि में? क्योंकि अग्नि तो किसी की सगी नहीं होती है, कोई भी अग्नि में हाथ डालेगा तो अग्नि सबको जला करके भस्म कर देती है, लेकिन तुम कैसे बचे? यह आश्चर्य। हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया कि अग्नि तो मैंने तो जलाई नहीं। तो किसने जलाई? बोले राघवेंद्र सरकार के रोष रूपी पावक में जो भक्तों का अपराध करता है, भक्तों के अपराध को रामचंद्र सरकार रोष करके राम रोष पावक जिमी जरहि, राम रोष पावक में वे लोग जल जाते हैं। तो तुम कैसे बचे बेटा? मैया राघवेंद्र सरकार ने आपको कहा था तुम पावक में हो करो निवासा, आप पावक में निवास करिए। और मैया उस पावक में आप भी तो निवास करती है, आप कैसे बची? पता है आपको? कैसे बची? आपने भी राघवेंद्र सरकार के उस दिव्य अत्यंत शीतलाति शीतल करने वाले चरणों को आपने धारण किया था। जब श्री रामचंद्र जी ने आपसे कहा कि तुम पावक में हो निवासा, आप पावक में निवास करिए, उसके पूर्व आपने क्या किया था? प्रभु पद धरि अनल समानी। हे मैया, आपने राघवेंद्र सरकार के चरणों को अपने हृदय में धारण किया था। जिन चरणों से सुरसरी गंगा जी बहती है, ऐसे शीतल चरण को आपने हृदय में धारण किया, उन्हीं के कारण आप भी बची हुई है। और आपको पता चल गया था क्या कि ये अग्निकांड मेरे साथ में भी होने वाला है। अच्छा, तो फिर क्या किया मैंने? इसीलिए आपने मुझे समझा दिया था और इसीलिए आपने मुझे कहा था, क्या कहा था? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। पुत्र, जब अशोक वाटिका में जाओ तो अपने हृदय में राघवेंद्र सरकार के चरणों को धारण करके जाना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा अग्निकांड होगा जिसके कारण इस अग्नि में तुम न जलो, तुम जलने से बच जाओ। तो कैसे बचोगे? बचने का उपाय भैया आपने ही बताया था कि रघुपति चरण हृदय धरि, राघवेंद्र सरकार के चरण अपने हृदय में धारण करके मैया, इसीलिए आपकी कृपा से, राघवेंद्र सरकार की कृपा से मैं बच गया हूँ। संवाद हुआ। उसके पश्चात मैया ने कहा, हनुमान जी ने मैया को प्रणाम कहा और मैया देखो विदाई का समय है, अत्यंत करुण क्रंदन, अत्यंत करुणामयी वेला है। पुत्र माता से विदा ले रहा है। मिथिलेश नंदिनी स्नेह विपुल होकर के हनुमान जी से कहने लगी, हे पुत्र, यदि संभव हो और उचित हो, यदि तुम उचित समझो तो किसी एक गुप्त स्थान पर जाकर के थोड़ा एक रात्रि विश्राम कर लो, क्योंकि इतना भीषण कार्य किया है, इतने निशाचरों का वध किया है, मुझे लगता है तुम थक गए हो। एक माँ की ममता को देखो, यद्यपि पुत्र इतना बलवान है, पुत्र के बल को भी देखा, बुद्धि को भी देखा, लेकिन माँ की ममता देखो, ममत्व देखो। पुत्र, तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, थकान मिट जाएगी, फिर आराम से तुम चले जाना। और मुझ अभागिनी विरह अग्नि से संतप्त इस जानकी को भी एक रात्रि और
थोड़ी शांति मिलेगी कि मेरा पुत्र और रहा। फिर तुम चले जाओगे, न जाने कब वापस आओगे, और तुमको देख करके तोई देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सोराती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम ओ कहू कपि के विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत सब जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम करुणामयी मिथिलेश कुमारी भावुक हो गई। पुत्र, मेरा मन शोक के कारण उत्तरोत्तर दुर्बल होता जा रहा है। मैं अपने प्राणों को कैसे बचा करके रखूंगी, मुझे ज्ञान नहीं है। यदि तुम जल्दी नहीं आए तो न जाने रघुपति के वियोग में मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। मैं अपने प्राणों का त्याग भी कर सकती हूँ। अब तुम ही बताओ। देखो, तुम आए तो मेरी जो वियोग रूपी अग्नि थी कुछ समय के लिए शांत रही, कोई देखी शीतली भई छाती। लेकिन अब हनुमान तुम ही बताओ, मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाऊंगी? कितना समय और लगेगा? कैसे रघुपति इस विशाल काय समुद्र को पार करके आएंगे? अनेक प्रकार से माता सीता जी शोक को व्यक्त कर रही है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने माता जानकी को समझाया, मैया आप धैर्य रखिए, किंचित काल पर्यंत फिर पुनः राघवेंद्र सरकार आएंगे और आपको सकुशल यहाँ से ले जाएंगे। जनक सुतई समुझाय करी, बहुविधि धीर दुदीन। चरण कमल सिरुनाय कपि, गबन राम पय के। अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज ने जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी माँ जानकी जी को समझाया, माँ धैर्य रखिए, प्रणाम किया और मैया से कहा, मैया चलते समय मैया से कहा, मैया आप मुझे कुछ चिन्ह प्रदान करिए। मैया ने कहा, किस लिए? तो मैया प्रभु को देंगे। क्यों आवश्यकता है? मैया जब मैं उस पार से चला तो प्रभु ने मुझे मुद्रिका दी थी, और उस मुद्रिका के सारे प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलद लांगे गए अचरज नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। उस मुद्रिका को मुख में रख करके, उस मुद्रिका के प्रभाव से, उस मुद्रिका के बल से मैं बलशाली हुआ और उस बल से मैं इस पार आ पाया। यदि वह मुद्रिका न होती तो मैं उस पार से इस पार न आ पाता। इसलिए मैया आप भी ऐसा कोई चिन्ह दीजिए जिसको लेकर के मैं इस पार से पुनः उस पार चला जाऊं, मैं राघवेंद्र सरकार के पुनः पास पहुंच जाऊं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने जैसे मैया को कहा, लेकिन कैसा चिन्ह देना है? मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि देना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। जैसे रघुनायक मोहि देना, जैसे
श्री राघवेंद्र सरकार ने जिस प्रभाव वाला जो चिन्ह मुझे दिया था उसी प्रभाव वाला आप चिन्ह मुझे दीजिए, जिसके बल से मैया ने उस पार चला। तब मैया ने क्या किया? चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, अरस समेत पवन सुत लयऊ, अरस समेत पवन सुत लयऊ। मैया ने अपनी जो चूड़ामणि थी उस चूड़ामणि को उतार करके हनुमान जी महाराज को प्रदान किया। लीजिए हनुमान जी। लेकिन जब दिया, अत्यंत प्रसन्न होकर के हनुमान जी महाराज ने उस चूड़ामणि को ग्रहण किया। प्रसन्न हो गए कि अब माता की कृपा से मैं उस पार भी चला जाऊंगा जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार की कृपा से इस पार आया था। लेकिन मैया जानकी ने कहा, रुको बेटा, तुम जा रहे हो ना? हाँ मैया, अब मैं जा रहा हूँ, रघुपति को मैं समाचार दूंगा, शीघ्र ही हम लोग वहां से लौट करके पुनः आएंगे। लेकिन बेटा जाते जाते रघुपति को एक बात कहना। क्या? कहे तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय। अब यहाँ पर मैया ने कहा, कहो तात अस मोर प्रणाम, इस प्रकार मेरा प्रणाम राघवेंद्र सरकार को कहना। यहाँ माता जी को ये कहना चाहिए था कि राघवेंद्र सरकार को मेरा प्रणाम कहना, लेकिन संत महापुरुष दिव्य भाव देते हैं कि यहाँ पर अस मोर प्रणाम, अर्थात इस प्रकार मेरा प्रणाम कहना। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है, अयोध्या के दिव्य संत उन्होंने भाव दिया कि माता जानकी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और पंचांग वज्रासन में बैठ करके माता सीता जी करुण क्रंदन करते हुए माता पृथ्वी को प्रणाम करके अश्रुपात हो रहे हैं। इस प्रकार माता जी ने प्रणाम करके बताया। जैसे प्रणाम कर रही थी उस समय हनुमान जी का, मैया आप ये क्या कर रही हैं? तब मैया ने कहा, तात मोर यस करो प्रणाम, हे पुत्र इस प्रकार प्रणाम मेरे रघुपति को, मेरे सरकार को करना। किस प्रकार? जिस प्रकार मैं कर रही हूं। तो तात, कहो तात अस, इस प्रकार प्रणाम करके माता सीता जी ने बताया। हनुमान जी महाराज के नेत्रों में भी अश्रुपात होने लगा। अत्यंत भाव भरा यह दोनों माँ बेटे का संवाद है। क्यों? क्योंकि मैया ने कहा, मैं दीन हूं, मैं दीन हूं और दीन दयालु है। जब हनुमान जी महाराज प्रथम बार अशोक वाटिका में गए थे उस समय हनुमान जी महाराज ने क्या देखा था? उस समय परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी को दीन देख करके अत्यंत दुखी हो गए थे। इसलिए मैया जानकी जी कह रही है, हे पुत्र मैं दीन हूं और इस दीन की जो पुकार है, इस दीन की जो विनम्र प्रार्थना है, उस दीन दयालु के पास पहुंचा देना। दीन दयाल बिरदु समहारी, हरऊ नाथ भम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। उस दीन दयालु को निवेदन करना, दीन दयाल बिरदु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी।
भारी संकट है, वो दीन दयालु है, दीन की पुकार सुनेंगे और दीन की जो दुख है, दीन की विपत्ति है, निश्चित रूप से उस विपत्ति को दूर करेंगे। इस प्रकार मैया ने हनुमान जी महाराज को बहुत प्रकार से समझाया और एक बात और कही, हे बेटा जा तो रहे लेकिन बहुत जल्दी आना, देर मत लगाना। यदि देर से आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। मास दिवस, यदि आप 1 महीने के भीतर नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाओ। मास दिवस महु नाथन आवा, नाथ के साथ आप लोग नहीं आए 1 मास के भीतर, 1 महीने की अवधि के अंदर, तो मुझे जीवित नहीं पाओ। क्योंकि रावण ने भी तो 1 महीने की अवधि दी, 1 महीने की अवधि रावण ने भी दी थी। उसी को लेकर के मैया करुण क्रंदन कर रही थी। उसमें हनुमान जी महाराज पहुंचे और हनुमान जी महाराज ने मैया को एक आशा की किरण दिखाई। तो मैया कह रही है 1 मास पर्यंत यदि रघुनाथ नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। हनुमान जी महाराज मैया को प्रणाम करके अब वहां से चले। उस समुद्र से हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और उड़ करके हनुमान जी महाराज इस पार आ रहे हैं। देखो भगवान की कृपा की क्या महिमा है, भगवान की कृपा की कितनी अद्भुत महिमा है कि श्री हनुमान जी महाराज जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पार से चले थे, इस पार आकर के समस्त प्रकार के बाधाओं का निवारण करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। देखिए भगवान की कृपा क्या करती है, आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मध्य में बीच में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, अनेक प्रकार के सुर, अनेक प्रकार के निशाचर आए, अनेक प्रकार के राक्षस हनुमान जी महाराज के मध्य में आए, मार्ग को रोकने का प्रयास किया, परंतु कृपा के बल से हनुमान जी महाराज ने जितनी बाधाएं थी उन बाधाओं को हटा दिया, उनका नाश कर दिया, उनको दूर कर दिया। ये भगवान की कृपा की महिमा और भक्ति की कृपा की महिमा है। माता जानकी की कृपा की महिमा क्या है, माता जानकी की कृपा से क्या हुआ, हनुमान जी महाराज जब इस पार से गए तो अनेक प्रकार की बाधाएं आई, उन बाधाओं को पार किया, लेकिन जब माता जानकी का आशीर्वाद लेकर के भक्ति स्वरूपा जनक नंदिनी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त किया, उस पार से चले महाराज, एक भी बाधा हनुमान जी महाराज के मार्ग में नहीं आई। ये भक्ति की कृपा, एक भी बाधा नहीं आई। आते समय कोई बाधा उनको आई ही नहीं, लेकिन जाते समय कितनी बाधा आई। उस बाधा पर ही 3-4 दिन विचार चलता रहा, कभी सूरसा, कभी सिंहनी का, कभी लंकी, और आगे तो राक्षसों का ढेर ढेर मारा। ये भक्ति की कृपा है। नाग सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किल किला कपि न सुनावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। हनुमान जी महाराज समुद्र को लांग करके उस पार से इस पार आ गए, और जो इस पार बैठे हुए थे वानर सेना के अनेक बड़े बड़े महामंत्री योद्धा सब प्रतीक्षा में थे, कब हनुमान जी महाराज आए, कब हनुमान जी महाराज आए। सब देख रहे थे, रात दिन प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे हनुमान जी महाराज को आते हुए देखा, तुरंत सब कपि ने जय श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की अनेक प्रकार के प्रश्न होकर के श्री रामचंद्र जी का जय घोष करने लगे, आनंदित होने लगे, प्रसन्नचित्त होने लगे, उनका उत्साह और बढ़ गया। अब तो काम हो गया है। सब अपने अपने मधुर स्वर में गान करने लगे। हनुमान जी महाराज को आते देखा, हर से सब
बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। हनुमान जी महाराज को देख करके सब प्रसन्नचित्त हो गए और प्रसन्नचित्त होकर के आनंदित हो गए। इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज ने जब कहा क्या कि मेरा अब नया जन्म हो गया है, हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, मेरा नया जन्म हो गया है, माता सीता जी का दर्शन हो गया है, नया जन्म लेकर के मैं आया हूं। तो सबने जैसे सुना, उन सभी ने भी यही कहा कि आपको देख करके, आपके आने के बल से हमारा भी नया जन्म हो गया है। क्यों भाई, नया जन्म तो मेरा हुआ है, मैंने माता जी के आशीर्वाद से नया जन्म प्राप्त किया है, आपको कैसे? बोले हमारा इसलिए हुआ क्योंकि महाराज यदि आप नहीं आते और माता सीता क्या समाचार हम लेके सुग्रीव के पास नहीं जाते तो वहीं मारे जाते, और हमारा आपके आने से हम नया जन्म हो गया है। अत्यंत प्रसन्नचित हो गए, आपका ही नहीं, हमारा भी नया जन्म हो गया। सबको पता चल गया और सब आनंदित हो गए। और महाराज अब आगे प्रसन्नचित होकर के सब लोग हनुमान जी महाराज को देखा और आकर के हनुमान जी महाराज के साथ में जितनी वानर सेना थी, आकर के क्या, जब नया जन्म हुआ, हनुमान जी का नया जन्म हुआ है, तो हनुमान जी का नया जन्म होता तो क्या होता है, भूख लगती है। और सब वानरों का भी नया जन्म हुआ, सबको भूख लग गई, और सबको जब भूख लग गई तो खाने के लिए कुछ चाहिए, क्या खाना चाहिए? तब वहां पर बहुत सुंदर वाटिका थी, उस वाटिका में जाकर के तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। राम सिया राम, ओ रखबारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। राम सिया राम जय जय राम, राम। हनुमान जी महाराज सब कपियों के साथ में, समस्त वानर सेना के साथ में उस सुंदर फलों से पूर्ण, फलों से युक्त उस वाटिका में गए और वाटिका में जाकर के बैठ करके सुंदर सुंदर फलों का सेवन करने लगे। और जब सेवन करने लगे, आनंद से सब अंदर जाकर के फलों को तोड़ करके हनुमान जी महाराज को देने लगे, ये फल मीठा है, ये खाई। अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज के सामने आए। और उस खेत का मालिक था महाराज, उसने देखा अरे इतने बादल मेरे खेत में क्या कर रहे हैं, वो डंडा लेकर के मारने आया। जैसे ही मारने आया, हनुमान जी महाराज जो बंदर थे उन्होंने छोटे छोटे मुष्टि प्रहार करके उनको भगा दिया। मुष्टि प्रहार अनंत। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम बड़े विचित्र हो भाई, जब हम लंका में गए वहां के पहरेदारों को कुछ नहीं समझा, तुम हमारे आगे क्या हो? और वहां गए तो मानते भी कि हमको भगाए, यहाँ करके तुम भगा रहे हो। हम राम जी का कार्य करके आए हैं, हमको मधुफल खाने दो, भूख लगी है। अब संकेत कितना सुंदर है, देखो मधुफल, जो मधुवन था उसके सुंदर सुंदर फलों का आस्वादन करने लगे। इधर हनुमान जी महाराज ने आकर के मधुवन के मधुफल खाए, और उधर जब अशोक वाटिका में गए थे वहां हनुमान जी महाराज ने फलों का सेवन किया। भगवान की कृपा और माता की कृपा से जो सत्संग रूपी अशोक वाटिका है वहां हनुमान जी महाराज ने फल खाए, और फलाहार रूपी जो विचार है उस विचार के प्रभाव से आने वाले जो समस्त विकार हैं उन विकारों पर विजय प्राप्त कर। ये तो सत्संग रूपी वाटिका के फल का प्रभाव है।
सत्संग रूपी जो वाटिका, उसका जो फल खाते हैं, श्रवण करते हैं, हृदय में धारण करते हैं, तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के जो विकार होते हैं, उन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें बल मिलता है। सत्संग श्रवण क्यों किया जाता है? सत्संग श्रवण इसलिए किया जाता है कि हमारे जीवन में आने वाले जो अनेक विकार, उन विकारों का हमें ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं विकारों का, तो उनसे विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय क्या करेंगे? सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है। हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान, ये सब विकार है। इन सब विकारों को दूर कैसे किया जाता है, ये सत्संग में ही हमको पता चलता है। हम यदि सत्संग नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता है? आप यदि सत्संग नहीं कर रहे, आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए जीवन को जीने का सही माध्यम है तो सत्संग को जीवन का अंग बना दो। कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो, 10 मिनट 15 मिनट जीवन भर गपाष्टक तो करना ही है। गपाष्टक तो बिना कहे शुरू हो जाता हमारा। किसी भी यात्रा में चले जाओ, 2 लोग बैठे, तुरंत वार्ता शुरू हो जाएगी। राजनीति की चर्चा, क्या चल रहा है, चुनाव का माहौल है, किसकी सरकार है, इसने ऐसा काम किया है, शायद वो आ सकता है। फिर घर बार की, इधर की, उधर की, सब प्रकार की अनेक संसार की वार्ता, तो आप मेरे से उसमें चौगुना आगे हैं। कहने की बात नहीं हो, नहीं तो कहेंगे तो महाराज बोले इनको तो पता ही नहीं, संसार की बातें करने लगे। तो सत्संग जो है हमें जीवन को वास्तविक रूप से जीना सिखाता है। जीवन को जीना कैसा है, जीवन जीने की कला सत्संग में प्राप्त होती है। वो घर में जाएंगे तो कोई भी त्रुटि होगी, बच्चे से आपने क्रोध कर लिया, अब उसी क्रोध के कारण बच्चे को और क्रोध आ गया। अब बच्चा बलवाना, उससे रुकेगा थोड़ी। आपने उसको सुना दिया तो 10 सुनाएगा वो, और आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में इन सब चीजों को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। अब किसी ने कह दिया तो कह दिया, अपना क्या बिगड़ा, कुछ गया क्या? अरे अपने बच्चे ने क्रोध भी कर लिया, उसने चाहे गाली भी दे दी, उसके मुंह से तो निकल गई, अब तो वापस अपन शांत बैठ जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? कुछ घाटा हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारा अहंकार पर, हमारे अहंकार पर चोट कैसे की इसने? हम क्या कमजोर है? अरे महाराज कमजोर नहीं हो, लेकिन सहन करने वाला उससे बड़ा होगा। सहन करो, सहन करने से आपका बल बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी। और फिर आप अपनी शक्ति को, वैसे शक्ति बची नहीं बुढ़ापे में, शक्ति सारी समाप्त हो गई है। संसार ने सारा आपका जूस निकाल दिया है, कुछ बचा नहीं अंदर। गन्ना देखा आपने? गन्ना देखा चलता है, और गन्ने का जूस जब निकल जाता है तब क्या होता है? गन्ने को लेता है भाई क्या? तो संसार में, संसार के लोग, अपने परिवार वाले लोग, मान लो एक पिता है, और पिता जब तक कमाता है, क्या जब तक कमाता है उस समय तक पिता पिता बना रहता है। और जब कमाना शुरू कर दिया, अब सारा जूस निकल गया गन्ने का, अब जीवन में कमाने का सामर्थ्य नहीं है, तो बच्चे कहते चुपचाप बैठ जाओ कोने में, वो खटिया पड़ी, बोलना नहीं, जो रोटी मिले चुपचाप खाना, और चुपचाप खाओ महाराज, भजन करो, क्या दिक्कत है? अब आपका जूस निकल गया, आपका उपयोग। इसलिए संसार तो आपका उपयोग करता है, आपसे जो काम लेना वो ले लिया। जितना आपने बिल्डिंगें बनानी थी, बिजनेस करना था, अब कर दिया। ना हाथ चले, ना पाँव चले, ना मन चले, ना बुद्धि चले, सब खत्म। इसलिए बैठ करके भजन करो, इसलिए पहले से लग जाओ, बिल्कुल गन्ने की तरह बिल्कुल सुखा करके फेंक दिया जाए, उससे पहले संभल जाओ। कुछ जो शक्ति बची है उसको भजन में लगा दो। ये सत्संग सिखा रहा है। हनुमान जी महाराज
वाटिका में फल खा करके अब पता चला सुग्रीव महाराज को। सब लोगों ने बड़े सुंदर भाव से हनुमान जी महाराज का स्वागत किया। स्वागत करके जब सुग्रीव जी ने देखा कि वानर सेना आ गई है, और समझ गए सुग्रीव जी, क्या समझ गए, देख करके समझ रहे कि ये लोग जो मधुफल खा रहे हैं ना, इसका मतलब काम हो गया है। तो कोई व्यक्ति काम करके आए और कुछ प्रसन्नचित्त होकर के कुछ पान करने लग जाए, इसका मतलब अनुमान लगा दिया सुग्रीव जी महाराज ने कि अब जो है काम हो गया है। सुग्रीव जी समझ गए क्या, जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। विष्णु जी महाराज समझ गए, यदि कार्य नहीं होता, यदि हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करके नहीं आते, माता सीता की खोज का अथवा माता सीता का पता लगा करके नहीं आते, तो महाराज मधुवन में मधुर फल नहीं खाते। इसका मतलब कार्य हो गया है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। अत्यंत मन में प्रसन्न हो गए सुग्रीव जी महाराज, उत्साह से परिपूर्ण हो गए। आहा, आज मेरे स्वामी का कार्य होगा, मेरे मित्र का कार्य हो गया, रघुपति रामचंद्र जी का कार्य हो गया। मैंने जिस कार्य के लिए हनुमान को भेजा था वह कार्य हनुमान करके आ चुके हैं। सब वानर सेना प्रसन्न है। देखो, जीवन की परम मधुरता का फल कब प्राप्त होता है? जीवन में परम मधुरता का फल कब प्राप्त होता है? जब आपके जीवन में भक्ति हो। बिना भक्ति के दर्शन के, बिना भक्ति के कृपा के महाराज मधुरता का फल प्राप्त हो ही नहीं सकता है। जब इधर से हनुमान जी महाराज गए तब तो मधुवन नहीं मिला, भटक रहे थे, परेशान थे, माता सीता की खोज कर रहे थे। उस समय मधुवन नहीं मिला था, लेकिन जब भक्ति माता जगतजननी जानकी जी का दर्शन करके आए, उस दर्शन का फल है कि पहले मधुवन में जाकर के मधुर मधुर फल खाए। यही परम मधुरता का फल कब है? जब जीवन में भक्ति हो। हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी, नाम संकीर्तन नहीं होगा, संतों का जीवन में आगमन नहीं होगा, ब्राह्मणों की सेवा नहीं होगी, आदर सत्कार नहीं होगा, बुजुर्गों का, ज्येष्ठों का, माता पिता का, गुरु का, तो जीवन में मधुरता का फल तो महाराज आप चख नहीं सकते। कितना सुंदर संकेत है। हनुमान जी महाराज हम लोगों को संकेत दे रहे हैं कि अरे अपने जीवन में कुछ भक्ति धारण करो। ये कथा प्रत्येक व्यक्ति की है, केवल राम कथा एक एक लीला के माध्यम से हनुमान जी महाराज शिक्षा दे रहे हैं कि आपके जीवन में मधुरता कैसे आएगी, जीवन में प्रसन्नता कैसे आएगी, जीवन में उत्साह कैसे आएगा, आनंद कैसे आएगा। आजकल हम लोग देखते हैं सब परेशान है, हो गहरे डिप्रेशन में फंसा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, एवरीथिंग हियर देयर, नो वे, परेशान हो रहा है। माता पिता की बात सुनना नहीं, बड़ों की बात सुनना नहीं। हम पढ़ाई में फेल हो गए, अरे फेल हो गए तो जीवन थोड़ी समाप्त हो गया है। परीक्षा में फेल होना इसका मतलब जीवन में फेल थोड़ी हुए आप। अरे जीवन तो अभी बहुत बाकी है, जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। ये परीक्षा तो केवल सामान्य ज्ञान के लिए है कि आपको व्यवहार में कम से कम कुछ तो ज्ञान हो, लेकिन जीवन बहुत लंबा है। जीवन को जीने के लिए तो इस परीक्षा से पास होना पर्याप्त नहीं है। जीवन की परीक्षा तो परमात्मा देते हैं। इसलिए जो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा पर विश्वास रख करके, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए आगे चलता है, वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। किसके जीवन में असफलता नहीं आई महाराज? 100 बार चढ़ती है और फिर गिर जाती है।
लेकिन 101वीं बार फिर आगे चल जाता है। इसलिए हमें भी हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परंतु परमात्मा पर विश्वास रख करके कार्य में पुनः लगना है। यही संकेत हनुमान जी महाराज दे रहे हैं। बड़े दिव्य भाव में सुग्रीव जी प्रसन्न हुए और सुग्रीव जी ने कहा, चलो अब राजा रामचंद्र जी के पास में चलते हैं। सब कपि को लेकर के, वानर सेना को लेकर के हनुमान जी सहित सुग्रीव जी महाराज रामचंद्र जी के पास जा रहे थे। तो उसी समय चर्चा चली, ये कार्य किया किसने है, ऐसा अद्भुत कार्य करने का सामर्थ्य किसमें है, माता सीता की खोज किसने की। क्योंकि सब वानर तो एक साथ में आए, समुद्र तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे और हनुमान जी ने पहले ही कहा था, जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक माता सीता की खोज करके मैं आ नहीं जाता हूं, सावधान कपि सेना, कोई जाना नहीं है से। इसीलिए वहीं रुके थे। हनुमान जी ने चेतावनी भी दी थी। और दूसरी बात, महाराज मृत्यु का डर था। सुग्रीव ने कहा था, माता सीता की खोज यदि करके तुम नहीं आए तो समझ जाना यहाँ करके मृत्यु को प्राप्त होना है। दोनों प्रकार से अब आए सब साथ में, अब पता नहीं कि कार्य किया किसने। चर्चा चलने लगी। महाराज राम जी के पास में गए, जाकर के हनुमान जी महाराज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रेमाश्रु बह रहे हैं, अत्यंत भाव विभोर होकर के राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगाया। लेकिन तब से जब चर्चा चल रही थी कि कार्य किया किसने है, एक जगह से ध्वनि आई, एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी? जामवंत जी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? महाराज, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, राम सिया राम सिया राम। ओ नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, ससु मुख न जाई सो बरनी, राम सिया राम। जामुन जी महाराज हनुमान जी के चरित्र के बारे में कहने लगे, हे नाथ, हे राघव, ये जो दिव्य कार्य किया है, ये अद्भुत जो करनी है, अलौकिक कार्य है, इस कार्य को करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, उनकी लीला का बखान, उनके बल का, उनके ज्ञान का, उनके बुद्धि का बखान यदि 1000 मुख से भी करूं तो भी करने योग्य मैं नहीं। 1000 मुख से भी इनकी लीला का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत कार्य किया है। जामवंत जी ने श्री राघवेंद्र सरकार को हनुमान जी का जो दिव्य चरित्र है, इस चरित्र को सुनाया। कितनी दिव्य बात है, देखिए। कथा हनुमान जी की, किसकी कथा? पवन तनय के चरित सुहाए, रघुपति ही जामवंत सुनाए। पवन तनय अर्थात हनुमान जी महाराज की कथा किसको सुना रहे हैं? बोले रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। कहाँ, कौन सुना रहे हैं? बोले जामवंत जी सुना रहे हैं। कथा किसकी? हनुमान जी महाराज की। वक्ता कौन? जामवंत जी। और श्रोता कौन? रामचंद्र जी। अपने जब जब हनुमान जी महाराज की कथा होती है, जब जब हनुमान जी महाराज के चरित्र का गुणगान होता है, उस समय राघवेंद्र सरकार स्वयं श्रोता बनकर के सुनते हैं उस कथा को। एक बात तो ये, और दूसरी बात, जब जब रघुनाथ की कथा होती है, राघवेंद्र सरकार की कथा होती है, उस समय हनुमान जी महाराज बैठ करके कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जिस जिस स्थान पर श्री रघुनाथ जी की दिव्य कथा का गुणगान होता है, लीला का श्रवण होता है, लीला सुनाई जाती है, उस समय हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके उस दिव्य कथा में श्रोता बन करके आते हैं। तुलसीदास जी महाराज के साथ में भी यही हुआ। आज बड़े दिव्य भाव में हनुमान जी महाराज का चरित्र श्री जामवंत जी राघवेंद्र सरकार को सुना रहे हैं। देखो नाम क्या लिया, पवन तनय के चरित सुहाए। पवन तनय नाम लिया, महावीर नाम नहीं लिया, हनुमान नाम नहीं लिया, अन्य भी तो नाम थे, लेकिन क्या नाम लिया, पवन तनय। पवन तनय का तात्पर्य है जिस प्रकार से पवन की हमारे जीवन में महिमा है। देखो भोजन नहीं करो 2 दिन तो चल जाए, 1 दिन 2 दिन पानी नहीं पियो तो जीवित रह जाओगे, और कोई सामग्री के बिना जीवित रह सकते, लेकिन महाराज वायु नहीं मिले और पवन नहीं चले तो आपका चलना भी। पवन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, तो उस महत्वपूर्ण पवन के समान जिस प्रकार हमारे जीवन में पवन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज ने भी इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसलिए जो पवन जितनी बलवान है, उतने बलवान पवन तनय भी है, उतने महत्वपूर्ण पवन तनय भी है। इस प्रकार जामवंत जी श्री राघवेंद्र सरकार को हनुमान जी का दिव्य चरित्र श्रवण करा रहे हैं, और इधर अब चरित्र श्रवण कराने देते हैं। भक्त की कथा भगवान सुन रहे हैं, भगवान को भक्त की कथा में आनंद आता है। आज यही विराम देते हैं, भगवान के दिव्य चरणों में भाव पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए आज की कथा का यही विराम। सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।